नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक और नई स्टोरी लेके हम आए हैं जिसका शीर्षक है सासू माँ की जय हो। नंदनी शादी करके अपने ससुराल आ गई और बस लाई साथ अपने मम्मी पापा की सीख। सब कुछ ठीक चल रहा था कि उसकी छोटी मामी सास उसकी मुंह दिखाई करने आती हैं। उस दिन उसने अपनी सास को बहुत चहकते हुए देखा। ऐसा पिछले 1 महीने में पहली बार हुआ था। नंदनी भी खुश थी क्योंकि अब वो भी जानती थी कि मायके से आने वाला हर कोई कितना खास होता है, चाहे वो भाई हो या भाभी या फिर भाई का दोस्त या फिर उसकी पुरानी सहेलियां या कोई और भी। कुछ दिनों बाद नंदनी का भाई उससे मिलने आया। नंदनी ने जैसे ही दरवाजे खुलने की आहट सुनी, वो रसोई से दौड़कर अपने भाई से मिलने चली आई। भाई ने बहन को गले लगाया और पूछा, कैसी है? तभी नंदनी बोली, मैं ठीक हूँ भाई, तू बता, तू कैसा है और मम्मी पापा कैसे हैं? यह सब वह बड़ी जल्दी जल्दी पूछे जा रही थी और उसकी आवाज़ की वॉल्यूम ठीक ठाक थी, जैसे हमेशा अपने भाई से बात करते समय हुआ करती थी। कि तभी सासू माँ आधे अधूरे धुले कपड़े बीच में ही छोड़कर नीचे आती हैं। तनिक धीरे नहीं बोल सकती तुम? इतना काहे चहक रही कि पूरे मोहल्ले को बताओगी कि भाई आया है? ऊपर तक आवाज जा रही है तुम्हारी। अब जाओ, जाके चाय बनाओ भाई के लिए। नंदनी बोली, मम्मी भाई चाय नहीं पीता। पर हमारी तब बहस ना हो इसलिए भैया बीच में ही बोले, कोई नहीं दीदी, चाय बना ले, मैं पी लूँगा। तब नंदनी को थोड़ा बुरा लगा और वो मम्मी पापा की सीख का मान रखते हुए चुप होकर चली गई, गुस्से का घूंट पी गई। नंदनी चाय बनाते समय सोच रही थी कि कितना भेद हो गया मम्मी जी के व्यवहार में। जब भैया की लाई होली की मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटेंगी, तब जैसे सबको पता नहीं चलेगा कि भैया आया है। मेरे अपने भाई से बोलने पर ही ऐतराज है। कोई नहीं, जैसे तैसे वो समय भी निकल गया। अब आई तीज। भैया को कुछ काम था तो वो शहर के बाहर थे, तो इसलिए भैया ने अपने करीबी दोस्त नील, जिसे हमारा पूरा परिवार जानता था बचपन से, को भेज दिया। ये बात घर में सबको पता थी कि नील भैया ही मेरे भाई ही हैं। पर जब वो घर आए तीज देने तो मम्मी ने उन्हें बैठक में बैठने ही नहीं दिया। उन्हें किसी ने किसी काम में लगाए रखा और बाद में जाने को कह दिया। मैं भैया से मिल भी नहीं पाई। इस बार भी नंदनी चुप रहकर गुस्सा पी गई। अब नंदनी ये जान गई थी कि सासू माँ के कई रंग हैं। वो कहते हैं ना, जिस इंसान के रंग हजार वो सिखाए तुम्हें बार बार। ये तुम पर है जनाब, तुम सीखते हो कितनी बार। अब नंदनी को दिन चढ़ाए, यानी वो गर्भवती है। उसका पति कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला गया है। एक दिन नंदनी सासू माँ के बुलाने पर ऊपर से नीचे आती है और उसका पैर फिसल जाता है। नंदनी को कोई अंदर की चोट नहीं आई, पर पैर में मोच आ जाती है और सासू माँ उससे कहती हैं कि वो यह सब बात नरेंद्र को ना बताए, वो खामखा ही परेशान हो जाएगा वहाँ। नंदनी मान जाती है और नरेंद्र को कुछ नहीं बोलती। 2 महीने बाद नरेंद्र घर आता है। दिन में सबके साथ समय बिताने के बाद रात में नंदनी के साथ होता है और बातें करते हुए उसे बाहों में ले लेता है और पूछता है कि तुमने सीढ़ी के गिरने की बात क्यों नहीं बताई मुझे? तुम्हें क्या लगा कि तुम छुपा लोगी? यह सुनकर नंदनी के पैर से ज़मीन खिसक गई और पूछने पर पता चला कि नरेंद्र को यह बात मम्मी जी ने बताई है। अब उसे अच्छे से ज्ञान हो गया हर चीज़ का कि सासू माँ के सिद्धांत कैसे हैं। मुझे ये कहती रही कि बताना नहीं और खुद ही सब कुछ नून मिर्च लगाकर बता दिया। समय बीता, नंदनी को बेटा हुआ। अब कुछ समय बीतने पर जब सभी रिश्तेदार, मोहल्ले की औरतें जच्चा गीत गाने इकट्ठी हुई तो कुछ औरतों ने नंदनी को बुलाकर दरी पर नीचे बैठने को कहा। नंदनी ने कहा कि टांगों में दर्द है, वो नहीं बैठ पाएगी और मना कर दिया। सभी ने कहा
कि सुधा, तुम्हारी बहू कितनी हठी है। अरे हमने भी बालक पैदा किए हैं, क्या तुमने अपनी बहू को कायदे नहीं सिखाए। इस पर सासू माँ नंदिनी पर भड़कते हुए स्वर में बोली, बहू आओ और बैठो। नंदिनी अंदर कमरे में से एक कुर्सी लाई और सभी के बीच बैठते हुए बोली, सिखाया है ना कि सिद्धांत, कानून, कायदे दूसरे के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं। अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल करो। इसलिए सासू माँ की जय हो। इतना भारी ज्ञान देने के लिए नंदिनी बुदबुदाई। क्या आप नंदिनी की सास के व्यवहार से सहमत हैं? आपके महत्वपूर्ण विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। दोस्तों, स्टोरी अगर अच्छी लग रही हो तो एक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, जिससे हमारा हौसला और बढ़े और डेली आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाएं।